हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन। दोस्तों, एनडीए 2 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गया है, तो जो भी एस्पिरेंट्स एनडीए 2 के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो सभी जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर दें। फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है 6 जुलाई। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको जाना होगा www.upsconline.nic.in पर। इस बार एनडीए 1 एग्ज़ाम 19 अप्रैल को होना था, पर कोविड की वजह से इस एग्ज़ाम को सस्पेंड कर दिया गया। अब एनडीए 1 और एनडीए 2 दोनों 6 सितंबर को कंडक्ट किए जाएंगे, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया था। इन सभी डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर मिल जाएगी। एनडीए का फॉर्म आपको 2 पार्ट में फिल करना होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो चलिए पहले पार्ट 1 को फिल कर देते हैं। इस पेज पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, तो एक बार इन सभी इंस्ट्रक्शन को आप ज़रूर से पढ़ लें। इन सभी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप यस बटन पर क्लिक करें, जिसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स भरने के लिए फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म में आपको नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, कम्युनिटी, देन आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एड्रेस, ईमेल एंड फ़ोन नंबर, ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको भरनी होंगी। तो चलिए इन सारी डिटेल्स को मैं जल्दी से भर देता हूँ। यहाँ पे वो कैंडिडेट्स जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पर फीस देने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में सन ऑफ JCO, NCO एंड अदर रैंक ऑफिसर्स जो कि सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको भी यहाँ पर फीस नहीं देनी है। जिसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ appeared/appearing at 12th class of 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और एन इक्विवेलेंट एग्जाम विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट। तो इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा, जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने एनडीए 1 2020 के लिए अप्लाई किया था या नहीं। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लें। उसके जस्ट ऊपर आपको फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भरनी होंगी, जिसके बाद आपको अपनी प्रेफरेंस फिल करनी होंगी। तो जल्दी से प्रेफरेंस फिल कर देते हैं। सर्विस प्रेफरेंस फिल करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या CPSS या PABT एग्ज़ाम दिया है या नहीं। देन उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या आप इंडियन एयरफोर्स की ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच को ज्वाइन करना पसंद करोगे या नहीं। जिसके बाद आपको बताना है कि क्या आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल से हो। और इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी डिटेल फिल की हैं वो सभी डिटेल्स इस पेज पर आपको दिख रही होंगी। इन सभी को एक बार वेरीफाई कर लें, और अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप अपडेट बटन पर क्लिक करें। और अगर आपकी सभी डिटेल्स सही हैं तो इस कैप्चा को फिल करें और आई एग्री पर क्लिक करें। जिसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप शो हो रही होगी। इसमें ये रजिस्ट्रेशन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे नोट करके संभाल के रखें। अगर आप चाहते हो तो इस रजिस्ट्रेशन स्लिप को आप प्रिंट कर सकते हो या PDF फॉर्म में अपने डिवाइस में सेव कर सकते हो। और इस तरह से रजिस्ट्रेशन का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए हम लोग क्लिक करते हैं फॉर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले ही आपसे पूछ रहा है आपकी रजिस्ट्रेशन ID, तो उसको फिल कर दें। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करें और कैप्चा को फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। जिसके बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। पेमेंट आप कैश, कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हो। यहाँ पर मैं पेमेंट कार्ड से करूँगा, तो इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको अपने कार्ड की डिटेल्स फिल करनी होगी और इस एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी है ₹100। तो चलिए जल्दी से मैं कार्ड की डिटेल्स फिल कर देता हूँ। कार्ड की डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको इस कैप्चा को फिल करना होगा और प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए हुए OTP को यहाँ पे फिल करना होगा। और इस तरह से आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। कंटिन्यू पर क्लिक करें। पेमेंट करने के बाद आपको अपनी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और एक आइडेंटिटी कार्ड को अपलोड करना होगा। इमेज को अपलोड करने के रिगार्डिंग जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, तो उन सभी इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखें।
और अगर आपको इमेज रिसाइज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस लिंक पर क्लिक करें, जहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि कैसे आप अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से मैं सारी इमेजेस अपलोड कर देता हूँ। सभी इमेजेस को सिलेक्ट करने के बाद अपलोड इमेजेस पर क्लिक करें। इमेजेस को अपलोड करने के बाद आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस देनी होगी और इस तरह से आपका NDA 2 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाता है। एग्ज़ाम से 2 या 3 वीक्स पहले आपको एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है या फॉर्म को फिल करते वक्त आप किसी स्टेप पर फंस गए हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।